Assalamu alaikum, what's up, and welcome back to another video. I hope you're doing well, fantastic, and fabulous. If you're new here my YouTube channel, my name is Zumair Hassan, and currently I'm doing Master of Business Analytics in Australia. I'm a full-time student, and please subscribe my channel, share my video with your friends. और हो सकता है कि मेरी जो वीडियो है आपके किसी दोस्त या आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आज का जो टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं कि इज़ स्टिल वर्थ इट कम इन ऑस्ट्रेलिया और नो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जो अपडेट्स आई हैं रिसेंटली वो उसके साथ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दो अपडेट्स आई हैं जो मतलब कंफर्म्ड हो गई हैं। पहले तो जो इंग्लिश जो स्टैंडर्ड है उसके जो प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स है वो उन्होंने इंक्रीज़ कर दिए, और जो सेकंड आई है वो पहले GD होता था, अभी उन्होंने GST कर दिया है, जनरल स्टूडेंट टेस्ट कर दिया है। तो जो इंग्लिश का जो उन्होंने स्टैंडर्ड जो इंक्रीज़ किया है, जैसे आपको पहले चाहिए होता था 6 चाहिए होता था या 5.5 चाहिए होता था, उन्होंने एक स्टेप ऊपर कर दिए। जैसे अगर पहले आपको 5 चाहिए होता था, 5.5 चाहिए होता था, तो अभी आपको 6 चाहिए हो। अगर पहले आपको 6 चाहिए था तो अभी आपको 6.5 चाहिए। उन्होंने जो इंग्लिश का जो है प्रोफिशिएंसी का स्टैंडर्ड वो इंक्रीज़ कर दिया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि GST और GT। पहले GT होता था, जब मैं आया था उस टाइम GT था, तो अभी उन्होंने सेम चीज़ है लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है GST। तो GST में आपको देखते हैं कि आपका जो करंट सिनारियो है स्टूडेंट का, आपकी जो करंट इकॉनमी है पाकिस्तान की या इंडिया की, और आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और आपकी जो करंटली जो सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको GST में देखते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जो मेन जो अपडेट्स थी जो अभी रिसेंटली कंफर्म्ड हो गई हैं, तो मैंने बोला आपके साथ शेयर करूं। अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आना वर्थ इट है कि नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आना वर्थ इट है कि नहीं। अभी करंट सिनेरियो में मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी बताऊंगा। चीज़ें आपने खुद अपने करंट सिनेरियो को और अपने आप को इवेलुएट करके बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में आना वर्थ इट है कि नहीं। फिर एंड में मैं बता दूंगा कि बाकी आना वर्थ इट है कि नहीं। पहले सबसे बात है कि अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से अगर किसी दूसरे कंट्री में स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट ऊपर जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंग्लैंड है, फिनलैंड है, ये इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, और अमेरिका भी है। तो अगर आप जाते हैं वहाँ, तो आपको सबसे पहले जो मेन मोटिव होता है एजुकेशन और फाइनेंशियल ग्रोथ और कैरियर ग्रोथ। ये मेन दो चीज़ें होती हैं किसी भी स्टूडेंट की, फाइनेंशियल ग्रोथ और जो है वो कैरियर ग्रोथ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आपकी कैरियर ग्रोथ तो होती है। कैरियर ग्रोथ ये होती है कि आप जैसे ही इधर आते हैं, आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो आपको बिल्ड होता है, आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, आपका जो कम्युनिकेशन होती है वो आपको ऑल अराउंड द वर्ल्ड होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है मार्केट है वो बहुत डाइवर्स है। आप जब से मार्केट में काम करते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये तो पहली मेरी अपनी जो सजेशंस हैं जी, मेरी अपनी जो इवेल्युएशन है, ये स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ और साथ साथ आपके साथ हम बात भी कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कैरियर ग्रोथ मैंने आपको बता दिया। कैरियर ग्रोथ ये आता है कि आपका कम्युनिकेशन बिल्ड होता है, आपकी जो है नेटवर्क बिल्ड होता है, तो ये आपका हो जाता है जी कैरियर ग्रोथ ये है कि आपके जैसे यहाँ पे आते हैं, आप मास्टर्स के लिए आते हैं, बैचलर्स के लिए आते हैं, तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग जो है ऑटोमेटिकली वो बिल्ड हो जाती है। ये आपको होगा जी कैरियर ग्रोथ। और जॉब मार्केट भी अभी बहुत अच्छी है, जॉब मार्केट भी अभी इतनी डिस्टर्ब नहीं है। तो दूसरी हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी कैसे होती है। अभी गाड़ी को गुजरने दें फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि आवाज़ की वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं थोड़ा सा। सॉरी, थोड़ा सा और वेट कर लें। एक और गाड़ी आने लगी है, तो ये मेरी ही स्ट्रीट है, घर के सामने से गुजरती है। तो मैंने बोला साथ आपसे बात करते हैं और साथ आपको जो है अपनी स्ट्रीट भी दिखाते हैं। तो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल ग्रोथ। जैसे ही आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 साल या 3 साल मिलते हैं, वो आपकी एजुकेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर इसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा कितने टाइम का होता है, फिर इसके बारे में मज़ीद डेप्थ में वीडियो बना लेंगे आपके लिए। तो फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी कैसे होती है। फाइनेंशियल ग्रोथ या अगर पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं,
किसी और कंट्री से भी आ रहे हैं, सबसे पहले जो आपका करेंसी रेट जो एक्सचेंज रेट पड़ता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा आपको बताता चलूँ कि वर्थ इट है कि नहीं। अभी थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं कि अभी जो करंट सिनेरियो में वीज़ा की जो रेशो है वो क्या है। अभी थोड़ा सा बैड सीन चल रहा है क्योंकि वीज़ा की जो रिफ्यूज़ल रेट है वो ज़्यादा, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 92 से 95 के दरमियान जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ल हो रहा है। तो ये सामने पार्क है, तो मैं थोड़ा सा इसलिए थोड़ा आपसे बात कम करता हूँ क्योंकि गाड़ी आ जाती है, गाड़ी की वजह से आवाज़ बहुत आती है। तो चेक करें ये स्ट्रीट, बारिश और ये साथ साथ ये पत्ते शत्ते भी गिर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। तो अच्छा हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा करंट सिनेरियो की जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो क्यों ज़्यादा हो गया। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ था, क्या वो कोविड के बाद जो 5-6 बैच आए हैं ना स्टूडेंट्स के, जो 2 इनटेक्स होती हैं मेजर, तो जुलाई और फेब की, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इन्होंने बुला लिए। तो अब ये हुआ कि अभी जो स्टूडेंट वो सरप्लस हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आके उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि यूनिवर्सिटीज़ चेंज की हैं, इस तरह की बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए हैं। तो इस वजह से उनकी ओवरऑल जो स्टूडेंट्स जो है उनकी मार्केट है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। तो इस वजह से उन्होंने भी वीज़ा जो रिफ्यूज़ल की जो रेट है वो इंक्रीज़ कर दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा इकॉनमी स्टेबल करके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो बहुत ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जो स्टूडेंट्स मार्केट है वो ज़्यादा डिस्टर्ब है, और तो इस वजह से इन्होंने भी जो थोड़ा सा स्टॉप कर दी है वीज़ा के जो है रिफ्यूज़ल उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी हैं। तो मेरा अपनी जो परसेप्शन है, मेरी अपनी जो इवेल्युएशंस है वो मैं रिकमेंड ये आपको यही करूँगा कि ये मेरी अपनी है, हो सकता है माइट भी ये गलत हो या सही हो, तो ये मेरी अपनी है परसेप्शन है, इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। और मेरी भी वीडियो देख लें आप, और भी जो ब्लॉग्स हैं लोगों के और भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो देख के आप पूरा एक जो है कम्प्रीहेंसिव अपना डिसीजन ले सकते हैं आप अपना। तो अभी जो वीज़ा अप्लाई करना ऑस्ट्रेलिया का वो वर्थ इट नहीं है। आना वर्थ इट है, अगर वीज़ा लग जाए फिर आना वर्थ इट है। अगर अभी आप वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो अभी वर्थ इट नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कर लें, जैसे ही जो नई अपडेट्स आती हैं वीज़ा का जो रेट्स है वो ज़्यादा थोड़ा बेहतर होता है आने का, तो तब आप ना वीज़ा अप्लाई कर लें और तब वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। तो ये हमारे घर के सामने पार्क है, कभी कभी मैं इधर आता हूँ वॉक शॉक करने के लिए। तो वैसे मैं शाम को रनिंग के लिए भी आता हूँ, अभी संडे आज, मैंने बोला साथ आप से वो बात भी करते हैं और साथ आपको थोड़ी सी वॉक भी कराते हैं और साथ आपके साथ बातचीत भी करते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें मैंने बोला आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर तो आपको वीज़ा लग जाता है तो फिर आना वर्थ इट है, तो ये बात को ज़रा समझिएगा। और अगर आपको वीज़ा भी अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो अभी आप मत सोचिए, थोड़ा सा वेट करें। तो अभी कुछ जॉब शॉप कर लें, जो आपका जो गैप होगा उसको कवर करें। इधर बैठ के आपसे ज़रा बात करते हैं। तो अभी जो आपका गैप शॉप होगा उसको कवर करें, तो अभी आप वीज़ा मत अप्लाई करें। तो आपको अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरा नाम उमैर है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ आपके लिए कंटेंट क्रिएट करूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर कम है। तो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई होप के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू इन अदर वीडियो।